हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जिसमें आपने क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कहाँ किस तरह से होंगी वो समझ लिया था। एक्चुअल में उसको करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसके बिना आज का टॉपिक क्लियर नहीं होता। आज क्या करना है, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये आपके लाइफ भर यूज़ होगा जब तक आप मैथमेटिक्स का यूज़ करोगे, बार बार आएगा। इसीलिए आज का जो टॉपिक है ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। गलती से ऐसा नहीं हो कि आप लोग इसको नोट नहीं करो या साथ साथ समझो नहीं, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठना। अब ध्यान से सुनो, पहले समझो मैं करवा क्या रहा हूँ। देखो आपने लास्ट ईयर 0 डिग्री टू 90 डिग्री की एक टेबल बनाई थी, याद है वो तो। अब हम 90 डिग्री से ग्रेटर और 0 डिग्री से लेस जो एंगल्स होंगे जो अभी तक आपने नहीं सीखे हैं, हम उनकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी डिस्कशन से पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था एक बार वो रिवाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यस चेक करो, ये सारा कुछ आपको पहले बताया हुआ है, ध्यान से देखना इधर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल पॉजिटिव, याद है। एक्चुअल में हम है ना ASTC बोलते थे, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वो आप जैसे मर्जी याद कर लो। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब यस साइन थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। T का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा और C का मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर C से कॉट भी तो होता है या C से कोसेक भी तो होता है। आप लोग ये माइंड में बिठा लो कि ये जो पैटर्न हमने बनाया ना, ये साइन कॉस टेन स्टार्टिंग वाली 3 वैल्यूज के ऊपर बना लिया, फिर जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो भी सेम ही होंगे। मतलब साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली कॉसेक थीटा भी प्लस होगा, ठीक है। दीज आर पॉजिटिव। दिख तो रहा है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारा बोर्ड यूज़ करना है। और यहाँ पर टेन थीटा के अलावा कॉट थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, ये प्लस होंगे और रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, दीज आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। याद रहेगा अच्छे से, ये मैंने क्लियर भी किया था आपको कैसे आएगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखना इधर, ये सारे ग्राफ ऐसे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, सिर्फ रिवाइज हो रहे हैं। देखो इधर, हम एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन बोलते थे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते थे, याद है। फिर 90 90 90 का गैप चलता जाता है, 0 के बाद इधर आएंगे तो 90 डिग्री, और अगर बैक चले जाएंगे, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने याद रखा कि बैक आएंगे तो -90। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया था अगर हम एंटी क्लॉक चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव। एंटी क्लॉक कहाँ से? एक्स एक्सिस से। यहाँ से एंटी क्लॉक चलें तो ये क्या है, पॉजिटिव, और अगर इस साइड आएंगे क्लॉकवाइज तो एंगल नेगेटिव होता है। चलो नेगेटिव एंगल बाद में लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाले लिखते हैं। 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, फिर इसके आगे 360, सही है। फिर नेक्स्ट इज 450, उसके बाद यस बताते जाओ, वेरी गुड, 540। इसी तरह चलते जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। धीरे धीरे 100 के बाद थाउजेंड्स में, फिर लैक्स में, करोड्स में, ये चलते ही जाएंगे हमेशा के लिए। और अगर नेगेटिव एंगल लिखने हैं तो इस साइड आएंगे तो -90, -180, -270, मतलब -90 का गैप होता जाएगा, ठीक है। वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। समझ आ गया इतना? यस। अब नेक्स्ट सुनो, देखो एक मिनट ध्यान से देखना इधर। हम लोग अगर यहाँ देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं 90 की, वैसे यहाँ 450 भी होता है, मैं एक बार 90 की बात कर रहा हूँ। 90 से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तो एंगल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। आगे का मतलब यस एंटी क्लॉक है, और जैसे ही मैं पीछे चलूँगा मतलब बैक में चलूँगा, बैक का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैं आगे चलूँगा एंगल प्लस होगा, मतलब इंक्रीज होगा, और बैक आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आगे चलते ही एंगल बन जाता है 90 प्लस थीटा। तो अगर आपसे पूछ ले 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट काउंट होगा, ठीक है।
यहाँ भी एक छोटी सी बात है, काफ़ी सारे बच्चों को ना थीटा को लेकर और डाउट होता है, सर थीटा की वैल्यू अगर 100 हो गई तो फिर तो ये आगे चला जाएगा। बेटा वो सारी बातें ना बात की हैं, ठीक है। एक बार आप आराम से देखो, 90 प्लस थीटा, ये हमने क्या कहा, 90 में प्लस किया तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर हम माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अच्छा यहाँ 90 था इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम इसकी बात करें 180 की, काम वही है, 180 से जैसे आगे आएंगे, आगे का मतलब एंटी क्लॉक, तो एंगल हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और अगर हम यहाँ से बैक आएंगे तो 180 माइनस थीटा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं 270 की। 270 से आगे चलेंगे तो यस वेरी गुड, 270 प्लस थीटा, और बैक आएंगे तो 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पर एंगल 360 भी होता है, 0 भी होता है। चलो पहले 360 की बात करते हैं। 360 से आगे चलेंगे तो 360 प्लस थीटा, बैक आएंगे तो 360 माइनस थीटा। समझ आ रहा है। और अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 से आगे चलेंगे तो 0 प्लस थीटा, बैक आएंगे तो 0 माइनस थीटा। 0 प्लस थीटा का मतलब तो थीटा ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। और 0 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, माइनस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पर ओनली क्या लिख दिया, माइनस थीटा। ये सारे एंगल्स ये ख़त्म नहीं हुए अभी तक, इसी तरह 450, 540, 630 सबके लिए होंगे। आगे चलने पर प्लस, बैक आने पर माइनस, ठीक है। आगे का मतलब एंटी क्लॉक है, बैक आने का मतलब क्लॉकवाइज है। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एक ग्राफ और सीखा था जिसमें मैंने नंबरिंग करवाई थी, ध्यान से देखना बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने कहा था जो एक्स एक्सिस है, मैं ऐसा करता हूँ इस ग्राफ को थोड़ा और नीचे बना देता हूँ, दिख तो रहा है सबको। मैंने आपको ये सिखाया था, मैं यहाँ एक्स एक्सिस को 0 नंबर दे रहा हूँ, वाई एक्सिस को 1, फिर इधर 2, 3, 4। ये क्या किया, अगर लास्ट लेक्चर याद है तो सबको समझ आ रहा होगा। चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। क्या आपसे पूछ रहा हूँ, ये 90 है तो मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा था? यस वेरी गुड, कई बच्चे सही बता रहे हैं सर 90 का मल्टीपल बनाया आपने, 90 इंटू 1 लिख दिया इसको, तो 1 जो नंबर है वो यहाँ लिखा। चलो मैं यहाँ रफ वर्क करके बताता हूँ, देखो 0, 90, 180, 270, 360। अब 0 को लिख सकते हैं 90 इंटू 0, 90 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1, 180 को 90 इंटू 2, 270 को 90 इंटू 3, इसको 90 इंटू 4, इस तरह सभी के सभी मेंशन हो जाएंगे। सही है। तो ये जो यहाँ जो मल्टीपल्स हैं ये मैंने नंबरिंग की हुई है। 0 डिग्री का मतलब यहाँ पर है तो इसका नंबर 0, फिर 90 डिग्री यहाँ था तो इसका नंबर 1, 180 डिग्री इधर था तो इसका नंबर 2, क्योंकि 90 इंटू 2 है तो एक्चुअल में मैंने सिर्फ 2 लिखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह के चलता जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसी। और मैंने एक बात और सिखाई थी कि ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ हमेशा 4 का मल्टीपल यानी 4 का टेबल होगा, चेक देख लो, चाहे 4, 8, 12, 16, 20 चलते ही जाएंगे। हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे, जब हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी ना तो हम यहीं से ढूंढेंगे, हम हमारे माइंड में रख लेंगे कि एक्स एक्सिस पर हमेशा 4 का टेबल चलेगा, ठीक है, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। अब इन सब का यूज़ कैसे करना है मैं वो सिखाने जा रहा हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो। ओके, नोट कर दिया उन सबको? यस। अब इधर ध्यान दो, मैंने हेड नोट की, देखो इधर, टू फाइंड TR, व्हाट इज TR? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एनी एंगल। अब एनी एंगल का मतलब कुछ मर्जी आ जाए, हम सभी की बात कर रहे हैं। इसमें 0 to 90 तो आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से आपको पता है ना, वो टेबल तो आती है ना, उसी के बेस पे सारा काम चलेगा अभी आगे। अच्छा, अब एनी एंगल से मतलब क्योंकि कोई भी एंगल हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड यूज़ करने वाले हैं। देखो, हो सकता है आप किसी और बुक में या कहीं और चेक करो, या आपके क्लासेस में स्कूल के अंदर भी ये सिखाया जाए कि 360 के एंगल के लिए डिफरेंट फार्मूलाज, 180 पर डिफरेंट फार्मूलाज। तो मैं ना वो सारा डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, उन सब को हम एक ही मेथड से करने वाले हैं, ताकि एक सिंगल मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएं और हो भी जाएंगे और गलत भी कोई नहीं होगा।
और बहुत जल्दी होंगे। एक बार स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन मेरी गारंटी है कि हर स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहा है और नेक्स्ट लेक्चर जो देखेगा वो विद इन 15 to 20 सेकेंड आंसर निकाल देगा किसी भी एंगल के लिए, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में टाइम लगने वाला है, तो आराम से एक बार समझना। ये सीधा ध्यान दो सभी। टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एनी एंगल। अब देखो इसमें हम 3 स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इधर देखो, ब्रेक द गिवन एंगल, ब्रेक द गिवन एंगल इनटू मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक्चुअल में इसमें ना कुछ बातें छुपी हुई हैं जो लिखी नहीं है, मेन पॉइंट लिखा हुआ है, तो एक्चुअल जो है ना वो एग्जांपल से समझ आ जाएगा। देखो इधर सपोज करो हमारे पास 120 डिग्री आ गया, तो हम 120 डिग्री को इस तरह लिख सकते हैं। देखना इधर, यस, 90 डिग्री इंटू 1, 90 इंटू 1 कितना होता है 90, तो ये इसके इक्वल तो है ही नहीं, तो आगे क्या आएगा प्लस 30 डिग्री। तो ये एक्चुअल मीनिंग था जो मैं आपको हेडिंग के थ्रू समझाना चाह रहा था। ब्रेक द गिवन एंगल इनटू मल्टीपल ऑफ 90, ये मल्टीपल ऑफ 90 हो गया। आगे जो प्लस माइनस होगा वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ताकि इक्वेलिटी यहाँ पर सही हो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा भी तो लग रहा है सर 90 इंटू 1 क्यों लिखा, तो हम ऐसा करते हैं, हम और लिख लेते हैं। हम इसको लिख देते हैं जैसे 90 इंटू 2 कितना बन गया 180। 180 तो इसके इक्वल होता नहीं, फिर इक्वल कैसे बनाएं, तो आगे लिख देंगे -60, ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर 90 इंटू 2 क्यों लिखा, 90 इंटू 3 लिख दो, ये कितना हो जाएगा 270। 270 इसके इक्वल नहीं होता, अब इसके इक्वल बनाने के लिए -150। इसका मतलब काफ़ी सारे बच्चों को एक बात समझ आ गई होगी कि जो मर्जी लिख लो, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप आंसर चाहते हो कि आपका जल्दी आए, तो बहुत जल्दी आंसर निकालने के लिए माइंड में एक बात बिठानी पड़ेगी। ये जो प्लस माइनस में जो वैल्यूज़ है ना, अगर ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक हैं फिर तो आपका आंसर जल्दी आएगा, अगर उससे बाहर चलेगी ये वैल्यूज़ तो फिर आपका आंसर बहुत लेट आएगा। आ जाएगा, मैं सिखा भी दूंगा आप लोगों को, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं खुद ही मना कर रहा हूँ, वो मत करना। जैसे ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बिटवीन है, ठीक है, तो ये सही है। ये माइनस को नहीं देखो, सिर्फ इस वैल्यू को देखो, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 0 टू 90 के बिटवीन है तो ये भी ठीक है, इससे भी जल्दी आंसर आएगा। ये 0 टू 90 के बिटवीन नहीं है, तो ये एक्चुअल में गलत नहीं है बेटा। मैं क्रॉस इसलिए नहीं लगा रहा कि ये रॉन्ग है, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हम नहीं चाहते इस मेथड को ऑपरेट करना, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको खुद सिखाऊंगा इससे आंसर कैसे निकालते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर वो 15 to 20 सेकेंड वाली बात सही नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मल्टीपल ऑफ 90 का मीनिंग क्या है। अब सुनो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब स्टेप नंबर 2 देखते रहो इधर। अभी स्टेप नंबर 2 ये है कि जो 90 का मल्टीपल है, हम इसको चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। इवन होगा देन नो चेंज। क्या नो चेंज, अभी बता देता हूँ। और अगर ऑड होगा देन चेंज। अब ये नो चेंज चेंज क्या है वो लिख कर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखना, इधर मैंने हेडिंग क्या लिखी, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इसके हम 2 पार्ट्स कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज इवन और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज ऑड। अगर इवन होगा देन चेंज, सॉरी क्या बताया था मैंने, नो चेंज। अब ये नो चेंज का मतलब क्या है, नो चेंज का मतलब है जो जैसा है वो वैसा पड़ा रहेगा। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, मतलब जो जैसा है उसमें कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज आएगा। लेकिन ऑड होगा देन चेंज। अब इस चेंज में भी आपने सीखना है कि क्या क्या चेंजेस हैं। अब क्या चेंज होगा वो नीचे लिख कर बता रहा हूं। क्या, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ठीक है, और मैंने बोथ साइड एरो लगा दिया। ये क्या बात हुई, हाँ कुछ बच्चों को तो समझ भी आ गया कि सर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब,
जब 90 डिग्री का जो मल्टीपल है अगर वो ओड हो तो। इसी तरह अगर 10 होगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट होगा तो 10 में, बोथ साइड एरो लगा दिया। सेक होगा तो कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक होगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको देखो एक्चुअल में जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक ये सारी बातें याद नहीं रहती हैं और ऐसा लगता है सर आप तो कह रहे थे कि बॉडी जल्दी हो जाएगा, इजी है, ऐसे दिखने में हार्ड लगता है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक इजी लगेगा नहीं। अभी देखते रहना, एक बार माइंड में बिठाते रहो ये सारी बातें। अब स्टेप नंबर 3 सुनो इधर। थर्ड स्टेप ये है कि हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। मैं लिख देता हूं चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट। ये कैसे चेक करते हैं ये भी अभी समझा देता हूं। इसके लिए मैं हिंट देके छोड़ रहा हूं लेकिन समझाऊंगा मैं क्वेश्चन के अंदर। इसके नीचे मैंने वर्ड लिखा, ध्यान से देखना इधर, मैंने यहां पर लिखा साइन एंड, पहले हम ऐसा करते हैं साइन से पहले हम एक वर्ड और लिख लेते हैं मल्टीपल। मल्टीपल किसका? ऑफ 90 डिग्री। एंड सिंबल, सिंबल कह दूं या साइन कह दूं एक ही बात है। क्या मतलब है इसका मल्टीपल ऑफ 90 एंड साइन? ये मैंने क्यों लिखा इसको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा अभी। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, यस इधर ध्यान दो सभी। अब आपके जितने भी माइंड में डाउट्स है ना वो सब अब क्लियर होंगे कि सर ये सारा कुछ क्या बता रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनना, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसीलिए हो सकता है फर्स्ट टाइम ऐसा लगे कि सर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ आता जाएगा। इधर देखो साइन 120 डिग्री। अब अपने लास्ट ईयर तो ऐसा पढ़ा नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाले स्टेप ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ब्रेक द गिवन एंगल इनटू मल्टीपल ऑफ 90। अब सबसे पहले देखो साइन है तो साइन पड़ा रहेगा यहाँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एंगल को ब्रेक करना है। एंगल कितना है? 120। 120 को ब्रेक करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, 3 नहीं है, इसके आगे और भी चलेंगे, 90 × 4, 90 × 5, 90 × 6। ठीक है, लेकिन हम एक बार फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। हमने लिख दिया 90 डिग्री इंटू 1 + 30 डिग्री, और ब्रैकेट जरूर लगेगा क्योंकि अभी इसको ब्रेक कर दिया ना तो ब्रैकेट में आएगा सारा। ठीक है तो 120, सॉल्व करके देख लो। इसका मतलब अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ एंगल को ब्रेक किया है। अब सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन और ऑड, वो चेक करो। 90 का मल्टीपल कितना है? 1। 1 क्या होता है? वेरी गुड, ऑड होगा। ऑड का मतलब चेंज। क्या चेंज? साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक। तो ये क्या था? साइन, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉस। पूरी बात सुनते रहना अभी। अब ये जैसे ही कॉस लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑड था, ऑड के लिए चेंज कर दिया। अब आपने इन सब को रिमूव कर देना है। जो यहां पर एंगल है वो आपने इसके आगे नोट करना है। ठीक है, ये सारा रिमूव कर देना है और एंगल लिख देना है। एक्चुअल में ये जो सारा था ना, इसके 2 यूज हैं हमारे पास। फर्स्ट यूज ये है कि चेंज होगा या नहीं होगा वो पता लगता है। दूसरा यूज स्टेप नंबर 3 में समझाने वाला हूं। अभी तक मैंने क्या बताया कि 1 जो है वो ऑड है, ऑड का मतलब चेंज है तो साइन की जगह कॉस। हमेशा आपने क्या करना है, ये सब का सब हटाकर लास्ट वाला एंगल यहां लिख देना है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, सुनते रहो अभी आराम से। स्टेप नंबर 3, चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता है, आपने ये सिखाया हुआ है 90 + थीटा और ये सब, हम तो इससे ढूंढ भी लेंगे और हमें पता भी लग गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। बट अब मैं नहीं चाहता आप इस तरह से देखो, आप इस पर ध्यान ही मत दो एक बार। ठीक है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना वो इसलिए सिखा रहा हूँ कि कुछ भी आ जाए सारे आंसर आएंगे उससे। तो आप इसी मेथड को माइंड में रखना। अगर आपने पहले कोई मेथड सीख रखा है तो एक बार उसको भूल जाओ। सुनो इधर, मल्टीपल ऑफ 90 और एक साइन, क्या चीज मतलब इसका मीनिंग क्या है वो सुनो। मल्टीपल ऑफ 90 है 1 और इसके आगे सिंबल कौन सा है? प्लस। इस पे ध्यान मत दो, 30 लिखा है, 100 लिखा है, 200 लिखा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन 2 बातों पे ध्यान दो, मल्टीपल ऑफ 90 पे और साइन पे, 1 और प्लस। अब इसका मीनिंग क्या है सुनो। 1 नंबर आपने हमेशा इस वाले ग्राफ में ढूंढना है। इस वाले ग्राफ में 1 कहाँ है? ये रहा। किस पर है ये?
वाई एक्सिस पर दिख रहा है ना सबको, और इसके आगे क्या है प्लस, प्लस का मतलब यस वेरी गुड, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉक। तो ये 1 था, 1 से एंटी क्लॉक चलते ही ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, यस सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक। क्यों कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कॉस, तो इसका मतलब माइनस होना चाहिए। लेकिन बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। एक बात सुन लो अच्छे से, आपने आंसर नहीं देखना, आपने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या था, साइन, तो आपने साइन देखकर इसके आगे क्या लगाना है, प्लस। क्या हो गया ये, छोड़ दो, चलो दोबारा सुनो, शुरू से सुनो। मैंने क्या कहा कि 90 का मल्टीपल सेकंड स्टेप है, ऑड है, ऑड का मतलब चेंज, साइन की जगह कॉस। आगे मैंने क्या कहा, इन सबको रिमूव करके एंगल उतार दो। फिर मैं थर्ड स्टेप पे आया, मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 90 और साइन चेक करो। मल्टीपल ऑफ 90 था 1 और साइन था प्लस, 1 और प्लस, 1 नंबर यहाँ था, प्लस का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चलते ही क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बस जस्ट इसके आगे देखना है, ऐसा नहीं कि घूमते जाओ सर एंटी क्लॉक घूमते ही जाएंगे घूमते ही जाएंगे हम, तो जस्ट इसके आगे देखना है क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और ये क्वेश्चन था साइन का, इसीलिए आपने क्या लगाना है, प्लस। इसी लाइन में लगाना है जहां पर आपने सेकंड स्टेप लगाया था, उसी लाइन में थर्ड स्टेप ऑपरेट करना है। समझ आ गई बात अच्छे से। तो यहां पर क्या आ गया, प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। आंसर नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन देखना है। तो cos 30 की वैल्यू यस 1/2 नहीं होती, √3/2 होती है। ये इसका आंसर आ गया। अभी हार्ड लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, कुछ नहीं होता, आराम से देखो इधर। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, साइन 150 डिग्री। देखो धीरे धीरे सारी बातें माइंड में बैठ जाएंगी, और मैं अच्छे से श्योर हूं कि आप सबको 15-20 सेकेंड वाली रेंज में ले आऊँगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, थोड़ी सी हेल्प आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठना, मैं जिस टाइम क्वेश्चन करने को कहूँ ना करके दिखाने हैं फिर, ठीक है। अब इधर देखो, साइन 150 को ऐसा करते हैं एक बार, है ना, ये भी क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 120 वाला क्वेश्चन दोबारा करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में वो भी था कि सर आपने इससे क्यों नहीं किया या इससे क्यों नहीं किया। तो एक बार हम इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप बताओ क्या था, ब्रेक द एंगल इनटू मल्टीपल ऑफ 90। तो 120 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 तो लिख ही लिया पहले। अब हम 2 वाला करते हैं, कितना हो गया 180 में से क्या करें कि 120 बन जाए, वेरी गुड, -60। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वहाँ से देख लिया हमने, अभी तो चीटिंग करते हो, थोड़ी देर बाद कैसे करोगे, इसीलिए ध्यान से इसका यूज़ करना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ गया ना, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में मल्टीपल ऑफ 90 देखना है कि इवन है कि ऑड है। यहाँ पर 90 का मल्टीपल है 2 क्या है, इवन। इवन का मतलब है नो चेंज, सोचना ही नहीं है, साइन है तो साइन ही पड़ा रहेगा। हमेशा सेकंड स्टेप लगाते ही ये सारा रिमूव हो जाएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सब रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा आगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में ही घूमता रहता है सर माइनस है इसका क्या करेंगे। बेटा इसका यूज ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेप में अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप देखो, मल्टीपल ऑफ 90 एंड साइन देखेंगे, फिर क्वाड्रेंट चेक करेंगे। मल्टीपल ऑफ 90 है 2 और साइन है -2 और माइनस। ये लाइन नहीं लगाना पेपर में, ये तो आपको समझाने के लिए लगाई है, 2 और -2 इसमें ढूंढो कहाँ है, यस ये रहा। माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, मतलब पीछे चलना। तो यहाँ 2 था, क्लॉकवाइज चलेंगे तो जस्ट पीछे, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। आ रही है बात समझ में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और ये क्वेश्चन था साइन, इसीलिए इसके आगे क्या आएगा, प्लस। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये माइनस था ना, तो माइनस क्यों नहीं लगाया। बेटा 2 और माइनस क्या हुआ, 2 यहाँ है, माइनस ये सिखा रहा है कि क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज चलते ही सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस होती है। अब साइन 60 का आंसर होता है √3/2। आंसर कुछ भी हो हमेशा सेम आएगा। ठीक
ठीक है, देख लो मेथड डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम आ रहा है। एक बात ध्यान रखना कि जिस लाइन में हमने सेकंड स्टेप लगाया उसी लाइन पर थर्ड स्टेप भी लगाना है, अगली लाइन में नहीं लिखना। थर्ड स्टेप था क्या, क्वाड्रेंट चेक करना। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो चेक करना, ये है स्टेप नंबर 3, तो वो उसी लाइन पर ऑपरेट होगा। कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर मुश्किल लग रहा है थोड़ा, देखो दोबारा से सुनते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को इस थर्ड मेथड से अभी नहीं करा रहा, एक बार करवाऊंगा मैं, लेकिन एक बार पहले आपके माइंड में जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद मज़ा आएगा खेल खेलने में। तो ठीक है, और गेम की तरह खेलना है इसको, बहुत मज़े आने वाले हैं। यस, इधर देखो, इसके बाद मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया जैसे कॉस और आगे कोई भी वैल्यू बोल दो, यस जैसे 240, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, करें गेम शुरू। अभी आपने नहीं करना, आप एक बार बताते जाओ साथ साथ। यस, आपके माइंड में फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है वहाँ से देख लो, चीटिंग कर लो, कुछ नहीं होता। ब्रेक द गिवन एंगल इनटू मल्टीपल ऑफ 90, मतलब इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक करवाना है। चलो करवाओ। कॉस इसकी जगह यस 90 डिग्री इनटू, कुछ बचे 2 कह रहे हैं और कुछ 3 कह रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया आंसर सेम आता है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। मान लो 2 से लिखा हमने, 90 इंटू 2 लिख दिया। अब 90 इंटू 2 तो 180 होता है, तो 180 तो ये है नहीं, तो आगे क्या करें कि 240 बन जाए प्लस 60 डिग्री। समझ आ गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब एंगल 90 के मल्टीपल में आ गया। सेकंड नंबर स्टेप, मल्टीपल ऑफ 90 अगर इवन होगा तो नो चेंज, ओड होगा तो चेंज। अब 90 का मल्टीपल इवन है, 2 इवन होता है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, ये सब हट जाएगा, आगे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। समझ आ गया, अच्छे से आ रहा है समझ? यस। अब इधर ध्यान दो, स्टेप नंबर 3 क्वाड्रेंट चेक करना, और क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं, मल्टीपल ऑफ 90 एंड साइन। अच्छा ये मैंने कहा था ये लगाना नहीं है यहाँ पर, इसको हटा दिया करो। मल्टीपल ऑफ 90 है 2 और साइन है प्लस। प्लस में कितना, मैं बार बार मना कर रहा हूँ इसको नहीं देखना, ठीक है। ये 60 वगैरह जो मर्जी हो इसको हटा दो, मतलब माइंड से निकाल दो एक बार। 2 और प्लस पे ध्यान दो, 2 कहाँ है, ये रहा। प्लस का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चलते ही इधर आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं, प्लस, लेकिन ये क्या है, ये तो cos है, तो ये क्या होगा माइनस। जो देखो इधर देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस है तो रिमेनिंग सारे नेगेटिव होंगे। ये cos है, इसका मतलब माइनस cos 60। अब जिनको ये समझ आ गया ये गलत है, ये क्या गलत है, सही तो किया है बेटा, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, ये मिस्टेक्स मैंने बहुत बार देखी हैं कॉपीज चेक करते वक्त, इसीलिए आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये सिंबल गलत नहीं लगाया, एक गलती और कर दी। मैंने कहा था जहाँ सेकंड स्टेप लगता है उसी लाइन में थर्ड स्टेप लगता है, हमने इसके बाद यहाँ सेकंड स्टेप लगाया था, तो थर्ड स्टेप भी इसी लाइन पर लगेगा, इसी लाइन के आगे सिंबल लगाना है। वैसे ही देख लो, cos 60 प्लस का है, cos 60 माइनस का, को इक्वल होते हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं, खुद ही दिखने में पता लग रहा होगा। तो आपने इसी के आगे माइनस लगाना है, ध्यान रखना, अगली लाइन में नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ स्टेप नंबर 2 लगेगा वहीं स्टेप नंबर 3 लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद cos 60 की वैल्यू यस ये होती है 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस पड़ा रहेगा, cos 60 की जगह 1/2। इसका मतलब cos 240 का आंसर होता है -1/2। कुछ पता लगा? चलो हम एक काम करते हैं, हम अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके करते हैं, इस तरह नहीं करते अब वो 3 वाले मेथड से करते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं हो रहा और इसका भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम थोड़ा सा चलो ये जगह इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पर करूँगा, क्वेश्चन है सॉरी साइन नहीं, यही वाला है, cos 240। चलो दोबारा करें, cos 240 को क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 90 में ब्रेक करना है, करवाओ। यस, जो बच्चे कह रहे थे ना सर हमारी बात तो मानी नहीं आपने, 90 इंटू 2 से किया, हम तो 90 इंटू 3 कह रहे थे, तो वो भी सुन लिया। अब 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 ये हो जाएगा 270, हमें चाहिए 240, तो क्या करें, वेरी गुड, -30।
फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। अब चलो बताओ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है मल्टीपल ऑफ 90। मल्टीपल ऑफ 90 जो है वो अगर इवन होगा तो नो चेंज, ऑड होगा तो चेंज। ये है ऑड। ऑड का मतलब चेंज। कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन। आ रहा है समझ में? इसकी जगह क्या हो गया, साइन, और ये सब हट जाएगा और यहां आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। अब अगली लाइन में क्या करेंगे? हाँ, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, नहीं सर अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जब आपने बार बार बोल दिया सेकंड और थर्ड स्टेप एक ही लाइन पे लगते हैं, तो हम अगली लाइन में नहीं लिखेंगे, हम इसी लाइन में लिखेंगे। जो भी आएगा प्लस या माइनस हम यहीं लिखेंगे। अब वो कैसे चेक होगा? वो क्वाड्रेंट से चेक होगा। क्वाड्रेंट कैसे चेक होगा? वो मल्टीपल ऑफ 90 और साइन से चेक होगा। मल्टीपल ऑफ 90 है 3 और साइन है नेगेटिव। ठीक है। अब 3 नंबर ढूंढो, ये रहा। और नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। 3 से जैसे ही क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे ये क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस होते हैं। और यहाँ पर क्या है? इसको नहीं देखना, क्वेश्चन देखना बेटा। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, ये गलती मत करना। ठीक है। यहाँ पर क्या है? कॉस। क्वेश्चन में देखना है जिसको चेंज कर रहे हो वो ये है। कॉस क्या होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर? नेगेटिव। दोबारा सुन लो, 3 और माइनस। 3 माइनस का मतलब बैक आना, बैक आने का मतलब क्लॉकवाइज यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये इसी स्टेप में लगाना है जहाँ सेकंड स्टेप वहीं थर्ड स्टेप। अब ये 1/2 होता है तो फाइनल आंसर -1/2 आ गया। हम भी तो वही कह रहे थे। समझ आ गया अच्छे से? अब थोड़ा सा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन गंदा सा लगता है, एक बार धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हाँ सर अब क्लियर हो रहा है। अब आप कॉपी पेन पर एक क्वेश्चन ट्राई करो। कॉपी पेन उठा लो। यस, ले लिया। क्वेश्चन है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। जैसे आ गया, मान लो कॉट, या 10 वाला ले लेते हैं। 10 और 660 डिग्री करो। आप वीडियो पॉज कर दो और ट्राई करो। ओके, अब आप चेक कर लो क्वेश्चन। अगर आपने ट्राई कर लिया, बेटा ऐसा नहीं हो कि ट्राई नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ देखो इधर 10। फर्स्ट स्टेप में ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करेंगे? मल्टीपल ऑफ 90। तो 660 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू, बोलो यस। अगर किसी ने 7 लिखा तो ये बन जाएगा 630। 630 ये नहीं है तो प्लस में आएगा 30। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इवन ऑड चेक करेंगे। 90 का मल्टीपल है ऑड। ऑड हमारे पास चेंज करवा देता है वैल्यू को। 10 है तो कॉट बना देगा। ऑड है ना, इसीलिए चेंज हो गया और सब हट जाएगा, सिर्फ 30 रह जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब अगली लाइन में, हाँ कुछ बच्चे फिर कह रहे हैं सर हमें पता है अगली लाइन में नहीं लिखना, इसी में करना है। बेटा मैं यही चाहता हूँ, बस मेरी गलतियाँ भी हो ना तो पकड़ लिया करो उसको। ठीक है। अब सुनो, 7 और प्लस क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट के लिए 90 का मल्टीपल और साइन चाहिए। 90 का मल्टीपल है 7 और ये है प्लस। अब 7 तो इसमें ये रहा और प्लस का मतलब इससे आगे चलना। आगे का मतलब यस, इससे आगे का मतलब क्या हुआ? ये है क्वाड्रेंट नंबर 4, क्योंकि एंटी क्लॉक होता है वो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है प्लस, और ये क्या है? कॉट नहीं है, 10 है। कॉट ही तो है बेटा। लास्ट में चेक हमेशा क्वेश्चन को करते हैं, आंसर को नहीं। वो कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कंफ्यूज कि नहीं सर वो याद नहीं रह रहा। बेटा अपने हाथ से लिख रहे हो ना तो फिर याद रह जाएगा। वो 1-2 बार गलतियां होती हैं शुरू में, ये भी स्टार्टिंग ही मानो आप, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 को देखेंगे और 10 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा, बाई चांस गलती से किसी ने कॉट भी देख लिया तो वो भी इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन आप ऐसी गलती करोगे क्यों? हो सकता है बाकी किसी क्वेश्चन में गलती फिर हो जाए आपसे, तो आप तो ध्यान रखो क्वेश्चन को देखना है। ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू पता है? अब कई बच्चों को वैल्यूज़ याद नहीं है, तो 0 to 90 डिग्री वाली टेबल बनाकर पहले कुछ वैल्यूज़ याद करो अच्छे से। ठीक है, फिर बार बार यूज़ करोगे ना फिर याद हो जाएंगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो फाइनल आंसर इसका आएगा -√3। समझ आ गया? यस, किस किस का सही हुआ है?
यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बताते रहा करो ऐसे। और है ना ये बात और सुन लो, अगर किसी ने 90 इंटू 8 किया तो वो 720 हो गया, फिर -60 लिखेंगे तब ये बनेगा। आंसर उससे भी यही आएगा -√3। ठीक है, वो आप चेक कर लेना, अगर गलती हुई है तो सही कर लेना उसको। अब हम क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। यस, हटा दूँ इसको। चलो देखो इधर, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा सेक 1440। चलो पहले आप लोग देख लो, अगर 1440 है तो इतना बड़ा एंगल जो है, अब इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कोई 360 वाला मेथड नहीं सिखाया। बुक्स में देखोगे ना, वहाँ मिल जाएगा आपको। हो सकता है आपने कहीं और यूट्यूब पे कहीं पे, या फिर आपकी क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर आपने 360 वाला मेथड सीखा हो। गलत नहीं है वो, आपकी मर्जी, आप वो लगा लेना, वो सही है बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सिंगल मेथड से सारे क्वेश्चन कराऊँ। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे 90 में, मतलब मल्टीपल ऑफ 90। तो 90 इंटू, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, 16 लिख दिया, क्यों, 16 9 जा, यस 144। एक काम और कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक बार ये भी करा दूंगा, पहले मैंने एक बार ये ले लिया 1470। 90 इंटू 16 होता है 144, मतलब 144, और 0 है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 1440, लेकिन ये 1470 है तो प्लस में 30 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, इतना आने के बाद अब हमें सेकंड स्टेप पे आना है, इवन और ऑड देखना है। दिस इज इवन, इवन का मतलब नो चेंज, मतलब सेक ही पड़ा रहेगा, और ये सब रिमूव हो जाएगा, आगे आ जाएगा 30 डिग्री। इतना समझ आ गया अच्छे से बेटा, क्लियर हो रहा है? इतना आने के बाद स्टेप नंबर 2 भी खत्म। अब थर्ड पे आओ, मल्टीपल ऑफ 90 और साइन। मल्टीपल ऑफ 90, अब इस बार तो 16 ढूंढना था, 16 तो है ही नहीं इसमें। अब कुछ बच्चों को तो मिल भी गया, और कुछ जो भूल गए उनको याद दिला रहा हूँ। 16 नंबर इसमें अगर ढूंढना है, ये एक्स एक्सिस है, मैंने क्या सिखाया था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा 4 का टेबल चलता है, याद आ गया? तो इस पर 16 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है ना, तो हमें डायरेक्टली पता लग गया कि 16 यहाँ आएगा। प्लस का मतलब इससे आगे, इससे जैसे ही आगे चलेंगे क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सोचना ही नहीं है। ऑल पॉजिटिव का मतलब अब कुछ भी नहीं देखना, प्लस लगा देंगे, सारे ही प्लस होते हैं वहाँ तो। समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अब आपको सेक 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर बाई चांस सेक 30 याद नहीं है तो कॉस 30 याद होगा। कॉस 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक 30। कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। आ गया समझ में? तो कोई मर्जी, कितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपने तो 90 के मल्टीपल में ब्रेक करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। आ गया समझ में अच्छे से? अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें बाई चांस प्लस में कोई वैल्यू नहीं बचे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया साइन 360 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं सुनो, यस देखते रहो इधर। साइन फर्स्ट स्टेप में 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 4। 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये तो पूरा ही हो गया 360। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्वाड्रेंट चेक करेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 90 एंड साइन। उसके लिए क्या देखेंगे, 4 नंबर है और प्लस है। 4 नंबर ये रहा, और प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि आगे चलना है ना, प्लस का मतलब एंटी क्लॉक होता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। इसका मतलब ये साइन लिखा हुआ है, ये क्या होगा प्लस, और साइन 0 का आंसर क्या होता है 0। इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब बाई चांस किसी को ये डाउट था कि सर आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से क्यों नहीं किया, जैसे साइन 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 का मतलब 360 और आगे -0, ठीक है। समझ आ रहा है सारा कुछ? अब इधर बताओ, 90 इंटू 4 है, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, -0 भी तो यही होगा।
4 जो है ये इवन होता है, इवन का मतलब नो चेंज, नो चेंज है तो साइन की जगह साइन रहेगा, सब हटेगा, आगे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्वाड्रेंट चेक करना, 4 और माइनस, मल्टीपल एंड सिंबल, मल्टीपल है 4 और सिंबल है -4, ये रहा। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब पीछे चलना, जैसे इससे पीछे चलेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और ये क्या है? साइन, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। फिर मैं तो कह रहा था सेम आंसर आएगा, ये तो प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। अभी देख तो लो आगे हो क्या रहा है। साइन 0 कितना होता है? 0, -0 या 0 एक ही बात है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, इसका मतलब -0 खुद 0 ही होता है। तो फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर लो। किसी को ही लग रहा है सर हमने 90 × 3 वाले से निकाला है, उससे भी आंसर 0 ही आ रहा होगा, वो मेथड भी सही है अगर आपने उससे किया है तो, ठीक है, इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सपोज करो क्वेश्चन आ गया जैसे 10 to 70 डिग्री। अब बताओ, अब मैंने ना वो सारे स्टेप इरेज कर दिए हैं, अब तक तो याद हो गए होंगे। यस, फर्स्ट स्टेप क्या था? वेरी गुड, 90 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हम 90 × 3 +0 भी लिख सकते हैं या -0 भी। तो हम इसके पैरेलल में 10 to 70 डिग्री, टू मेथड से एक साथ ऑपरेट करेंगे तो 90 × 3 -0, ठीक है। आपको ये पता ही है आंसर सबसे सेम आता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आंसर सेम ना आए। मैं तो कह रहा था ना आंसर सेम आता है, फिर उसी के लिए क्वेश्चन उठाया। बड़ी ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम फर्स्ट स्टेप ऑपरेट कर चुके हैं तो सेकंड स्टेप में इवन ऑड देखते हैं, वो भी किसको? 90 का मल्टीपल, 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब चेंज, तो 10 की जगह कॉट आ जाएगा, ये सब इरेज कर देंगे और यहाँ पर क्या आएगा? 0 डिग्री। सही है, ये सेकंड नंबर स्टेप है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप लगाएं, क्या आएगा? 3 ऑड है, ऑड का मतलब 10 की जगह कॉट, ये सब इरेज करके यहाँ पर क्या आएगा? 0। याद आ गया? अब स्टेप नंबर 3 क्वाड्रेंट चेक करना, उसके लिए मल्टीपल और साइन देख लेंगे। मल्टीपल है 3, साइन है प्लस, उसको बाद में देखना, पहले इसको देखो। 3 और +3 यहाँ पर बना देता हूँ, देखो यहाँ पर 0 नंबर होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सही है। 3 के आगे प्लस का मतलब हम इससे आगे चलेंगे, आगे का मतलब एंटी क्लॉक, यानी ये हो जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 4। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस देखो इधर कॉस और सेक होते हैं प्लस, ठीक है, और ये क्या है? कॉट नहीं है, 10 है। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन देखना बेटा, 10 क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर? नेगेटिव। दोबारा देख लो, 3 और +3 ये रहा, प्लस का मतलब आगे चलना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो 10 क्या होगा? नेगेटिव। और जिसको कॉट 0 की वैल्यू याद है वो होती है इनफाइनाइट। याद आ गया बेटा? इतना आने के बाद अब इस पर आते हैं। सेकंड स्टेप तो इस पर भी लग गया था। अब स्टेप नंबर 3 मल्टीपल और सिंबल देखकर क्वाड्रेंट चेक करना। मल्टीपल है 3, सिंबल है माइनस का मतलब इससे बैक आना, बैक आएंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 3 आ जाएगा। प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब पीछे, तो बैक साइड आएंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 3 आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस होते हैं और यहाँ 10 है, इसको नहीं देखना, क्वेश्चन देखना है। 10 है तो इसका मतलब प्लस, और आंसर क्या आएगा? कॉट 0 इनफाइनाइट। प्लस लिखो चाहे ना लिखो, सही है बेटा। यहाँ तक आने के बाद अब ये दोनों आंसर सेम नहीं आए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जैसे वो -0 को आपने 0 लिख लिया था, है ना, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, न्यूट्रल नंबर होता है, लेकिन इनफाइनाइट ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट में पॉजिटिव वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है और नेगेटिव वैल्यू सबसे लोएस्ट साइड होती है। जैसे हम जब नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे 7th 8th क्लास में कभी बनाई भी होगी आपने नंबर लाइन, तो इस साइड माइनस इनफाइनाइट, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते होते, जैसे यहाँ 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर -1 -2, ऐसे चलते चलते इस साइड प्लस इनफाइनाइट होता है। इतनी सी आगे नहीं तो काफ़ी आगे जाके होता है। मतलब ये पॉजिटिव की सबसे ग्रेटेस्ट साइड पे होगा और ये नेगेटिव में होगा, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। फिर
मैंने तो कहा था ना दोनों आंसर सेम आते हैं हमेशा। एक्चुअल में इनफाइनाइट जो है ना वो अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड होने की वजह से इसके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। वैसे ये एक्चुअल रीज़न ही है, इसका एक्चुअल रीज़न तो है जब आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टॉपिक करोगे, ठीक है, वो आपके इसी साल आएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसमें आप सीखोगे एक लेफ्ट वैल्यू और एक राइट वैल्यू, ठीक है, वो टॉपिक बाद की बात है। एक बार आप माइंड में बिठा लो क्या कि वैसे सारे आंसर ट्रिग्नोमेट्रिकल हमेशा सेम आएंगे, सिर्फ अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट वाली कंडीशन में अलग अलग आ सकता है। मार्क्स कट नहीं होंगे आपके, आप पेपर में ये करके आओगे तो भी सही है, ये करके आओगे तो भी सही है। आंसर दोनों से मतलब दोनों आंसर के सेम नंबर मिलेंगे आपको, दोनों नहीं करके आने, कोई भी एक करके आना है। मेरी बात समझ आ गई? सिर्फ अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट वाली कंडीशन में ऐसा हो सकता है, बाकी सब में सेम आंसर आते हैं। वो मैंने आपको चेक भी करवा दिया है, ठीक है। अब आप इसको नोट करो। अब मैं इसको इरेज करके एक लास्ट टॉपिक और बता रहा हूँ आज का, और वो है कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो फिक्स्ड फॉर्मूले की फॉर्म में बनाई गई हैं। मैं आपको है ना वो फॉर्मूलेज याद नहीं करवा रहा हूँ, आपको उनको बनाना सिखा देता हूँ, तो ध्यान से समझना इधर। यस, इधर देखो सभी। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। मैं 90 माइनस थीटा वाले एंगल से शुरू कर रहा हूँ, ये वाले से। दिख रहा है सबको ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिखा साइन 90 माइनस थीटा। सेकेंड नंबर कॉस 90 माइनस थीटा। थर्ड नंबर टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यही कॉट सेक कोसेक सारे लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग चेंज कर दी फॉर एंगल 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा। इसमें भी फर्स्ट नंबर क्या? साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड नंबर कॉस 90 प्लस थीटा। इसी तरह 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर लिख लोगे सारे। अब करना क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये क्यों सिखा रहे हो, तो हमने लास्ट ईयर कर लिया। तो हम इसको जो मेथड हमने सीख लिया है मुझसे भी चेक कर लेते हैं। वैसे आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन मेथड वाइज एक बार देखें। यह सीधा ध्यान दो। सबसे पहले जो ये 90 है मैं इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू 1 माइनस थीटा एज इट इज पड़ा है, ठीक है, दिख गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या था? 90 के मल्टीपल में लिखना, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, बस हमने 1 लिख दिया साथ में। समझ आ रहा है? अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? इवन ऑड चेक करना। दिस इज ऑड। ऑड का मतलब चेंज, यानी साइन की जगह पर आ जाएगा कॉस, और आगे ये सब रिमूव हो जाएगा, सिर्फ थीटा आ जाएगा। वही मेथड तो लगा रहा हूं जो भी सिखाया बार बार, सही है। 1 ऑड है, ऑड का मतलब चेंज हो गया और थीटा आ गया। अब थर्ड जो स्टेप था वो था क्वाड्रेंट को चेक करना। 1 और माइनस, ये 1 और ये माइनस। 1 नंबर ये रहा, माइनस का मतलब बैक चलेंगे तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? प्लस कॉस थीटा। ये तो रफ वर्क था। प्लस जो है वो सबसे आगे लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आंसर तो वही आया जो आपने लास्ट ईयर याद किया था, साइन 90 माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा। इसी तरह इसको भी चेंज कर लोगे, क्या बनेगा? कॉस 90 इंटू 1 माइनस थीटा। फर्स्ट स्टेप तो यही था, 90 के मल्टीपल में लिखना। सेकेंड स्टेप था इवन ऑड देखना, ये ऑड है मतलब कॉस की जगह साइन थीटा। 1 और माइनस देखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं? मल्टीपल और सिंबल। 1 और माइनस, माइनस का मतलब पीछे चलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, प्लस का सिंबल चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। इतना आने के बाद ये सारी वैल्यूज लिख लोगे। अब मान लो इसमें करना है, मेथड वही है। अच्छा ये माइनस नहीं है प्लस है, सारे प्लस के लिए कर रहा हूं मैं। देखो इधर साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा, ये तो समझ आ गया। 1 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब चेंज, साइन की जगह कॉस थीटा। साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस, और थीटा आ जाएगा। अब 1 के आगे प्लस है, 1 नंबर ये रहा, दिख रहा है सबको। और प्लस का मतलब आगे चलेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसे ही लिखोगे 0 नंबर आ जाएंगे। अब गलती तो नहीं कर रहे ना? समझ आ गया अच्छे से मैंने गलत क्यों किया है?
आपको सिखाने के लिए कि ये गलती अब आपसे नहीं हो। क्या आएगा? प्लस। क्यों प्लस क्यों आएगा? हाँ, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, सर आप बार बार बोलते हो कि क्वेश्चन देखना है, आंसर नहीं देखना। दोबारा सुनो, हमने देखा 1 और प्लस, 1 नंबर ये रहा, प्लस चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको नहीं देखना, इसको देखना है। साइन होता है प्लस, प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब इस पर आते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा को 90 इंटू 1 प्लस थीटा लिख सकते हैं, सही है। अब ये क्या बन जाएगा? देखो ऑड है, ऑड का मतलब चेंज, तो कॉस की जगह साइन थीटा। खत्म नहीं हुआ अभी तक, 1 है और प्लस है। 1 और प्लस का मतलब चेक कर लो वहाँ पर, ये रहा 1, ये रहा प्लस। प्लस का मतलब आगे चलना। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको मत देखना, इसको देखना है। कॉस होता है नेगेटिव, इसका मतलब जहाँ भी कभी कॉस 90 प्लस थीटा आए तो उसका आंसर क्या होगा? माइनस साइन थीटा। मेरी बात समझ आ गई? इस तरह से सारे आंसर निकालने हैं आपको, कर लोगे इतना अपने आप। इसके बाद अब क्या आएगा? हेडिंग 4 एंगल 180 माइनस थीटा। इसी तरह क्या लिखेंगे? 4 एंगल 180 प्लस थीटा। मतलब इसी तरह ये सारे ही चलते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर 270 वाले, जैसे 180 वाले ले लिए, फिर 270, फिर 360, फिर 450। मैंने तो आपको मेथड सिखाना था कि हो क्या रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे? 6 क्वेश्चन बनाएंगे और इसके अंदर भी 6 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बीच में से उठा ले, जैसे मैंने मान लो ये ले लिया 10 180 माइनस थीटा, यहाँ साइन 180 माइनस थीटा है, वो मैं एक सिखा देता हूँ, बाकी अपने आप कर लेना। 10 लिखा 180 की जगह, यस बताते जाओ, वेरी गुड। 90 इंटू 2, सही है। अब 2 क्या होता है? इवन। इवन का मतलब नो चेंज, यानी 10 है तो 10 ही रहेगा और आगे आ जाएगा थीटा, सही है। समझ आ रहा है बच्चों? ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या था? मल्टीपल और सिंबल से क्वाड्रेंट देखना। 2 है, माइनस है, 2 देखो इसमें, ये रहा। माइनस का मतलब पीछे चलना, जैसे पीछे चलेंगे क्वाड्रेंट नंबर सेकंड आ जाएगा और उसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं। और ये क्या है? 10, तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब 10 180 माइनस थीटा का आंसर माइनस 10 थीटा होता है। इस तरह से सारे 6 आंसर आपको अपने आप निकालने हैं। बेटा ये होमवर्क है आप सबका, अपने आप करके देखना, तभी प्रैक्टिस होएगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब देखो, अब आप लोग है ना, धीरे धीरे आप चेक करो कि आप 15-20 सेकंड वाली रेंज में पहुंच गए क्या। नहीं तो आज जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, उस रेंज में आ जाओगे। और कोई क्वेश्चन उठाएं, जैसे मान लो मैंने 5th क्वेश्चन उठाया, सेक 180 प्लस थीटा। चलो बोलो, अब चेक करते हैं, आपसे टाइम नोट करते हैं आपका। यस बोलो, सेक 180 की जगह 90 इंटू 2 प्लस थीटा, सही है। इवन, इवन का मतलब नो चेंज, सेक है तो सेक ही रहेगा, सही है। अब थर्ड स्टेप क्या होता था? 2 और प्लस, क्वाड्रेंट देखने वाला, मल्टीपल सिंबल। 2 ये रहा, प्लस कहाँ आएगा? आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? यस, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कॉट प्लस होते हैं। और ये क्या है? सेक, तो ये क्या होगा? माइनस। ये इसका आंसर आ गया। आप टाइम चेक कर लो, मैक्सिमम अभी शायद 30 सेकंड के आसपास हुए होंगे, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ। खुद करेंगे ना, वो 15-20 सेकंड की रेंज में पहुँच जाओगे आप लोग। आज यही प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से बेटा ये छोड़ने नहीं है, सारे कर लेना। इसी तरह के 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये नहीं समझ आया तो सब खत्म हो जाएगा, फिर आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वैसे बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।